Hi, my name is Mohit. I am your registered migration agent from Stepping Stones Career Solution. तो आज बात करेंगे 485 वीजा के बारे में, जो खासकर बच्चे डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी जब वो अपना 485 वीजा अप्लाई कर रहे हैं। रिसेंटली काफी सारे चेंजेस आए हैं, तो ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि अगर आपका वीजा 6 से 8 महीने में खत्म हो रहा है तो आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं ताकि आप अपने टाइम पे अपनी 485 वीजा डाल सकें। तो देखिए ऐसे है कि सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है 2 इयर्स ऑफ स्टडी अगर आपने की होनी चाहिए, चाहे वो सर्टिफिकेट 3 की हो सकती है या सर्टिफिकेट 3-4 का कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर सर्टिफिकेट 3-4 और डिप्लोमा का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन जो है वो टोटल आपका कोर्स 92 वीक्स के लिए रजिस्टर होना चाहिए क्राइकोस की वेबसाइट पे। सेकेंड जो आती है वो आती है प्रोविजनल स्किल असेसमेंट। तो प्रोविजनल स्किल असेसमेंट में पहले क्या होता था, 360 आवर्स आपको दिखाने पड़ते थे, उसके बेस पे आपकी प्रोविजनल स्किल असेसमेंट होती थी। बट बहुत देर से अब जो नया रूल आया है उसमें यह है कि बहुत सारे कोर्सेज के लिए, जैसे ऑटोमोटिव हो गया आपका, कैबिनेट मेकिंग, कारपेंट्री, उसमें आपको सिर्फ सर्टिफिकेट 3 के बेस पे प्रोविजनल स्किल असेसमेंट आप करा सकते हो। और अगर आपने शेफ का कोर्स किया तो उसके लिए मिनिमम सर्टिफिकेट 3 और 4 की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको प्रोविजनल स्किल असेसमेंट अप्लाई करनी जरूरी है बिफोर यू अप्लाई फॉर द 485 वीजा। थर्ड रिक्वायरमेंट जो है वो आईएलटीएस और पीटी की है। तो पहले क्या होता था कि 3 साल का मिनिमम एलिजिबिलिटी होती थी आईएलटीएस और पीटी की, अब उन्होंने चेंज करके कर दिया 1 ईयर। तो जब आप अप्लाई कर रहे हो उससे 1 ईयर के अंदर अंदर आपने पीटी या आईएलटीएस किया होना चाहिए फॉर 485 वीजा। उसके अलावा एक ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट है जो आप अप्लाई करते हो मिनिमम 1 दिन पहले अपनी टीआर डालने से, दैट इज अ रिक्वायरमेंट। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए स्टूडेंट वीजा पे आपकी ओएचएचसी हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, और अब आप टीआर अप्लाई करते हैं तो ओवीएचसी आपको अप्लाई करनी पड़ती है हेल्थ इंश्योरेंस बिफोर यू आर अप्लाइंग फॉर 485 वीजा। अब बात करते हैं आईएलटीएस की जो नई रिक्वायरमेंट आई है और जो पीटी की नई रिक्वायरमेंट आई है। आईएलटीएस में आपका ओवरऑल स्कोर 6.5 होना चाहिए और मिनिमम हर एक में रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में 5.5 बैंड आपके मिनिमम होने चाहिए। इसी तरह पीटी में भी चेंजेस आ गए हैं। तो पीटी का ओवरऑल स्कोर जो है वो 57 होना चाहिए, लिसनिंग में 43, रीडिंग में 48, स्पीकिंग में 42 और राइटिंग में 51 होना चाहिए। देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 485 वीजा ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्कोर इन पीटी। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है प्रोविजनल स्किल असेसमेंट की, तो आप जब अब सर्टिफिकेट, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में सर्टिफिकेट 3 के बाद आप प्रोविजनल स्किल असेसमेंट करा सकते हैं। सिर्फ शेफ के लिए आपको सर्टिफिकेट 3 और 4 की रिक्वायरमेंट है प्रोविजनल स्किल असेसमेंट कराने की। तो लेट्स से अब आप स्टूडेंट वीजा पे हैं और आपका प्रोविजनल स्किल असेसमेंट आ गया है, तो और आप अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि आपका टीआर जो है अप्लाई होगा या आपका टीआर अप्रूव होगा तभी आप जॉब रेडी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे भी हैं और आप अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं 24 आवर्स पर वीक, आप पीएसए सक्सेसफुल होने के बाद जॉब रेडी प्रोग्राम अपना रजिस्टर कर सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू वेट फॉर योर टीआर टू बी अप्रूव। सो ये कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन थी उन बच्चों के लिए जो अभी आगे जाके 485 वीजा अप्लाई करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपना केस हमसे डिस्कस करना चाहते हैं एंड यू वांट टू बी रेडी फॉर योर 485 वीजा इन फ्यूचर, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन 1300-288-472 और या फिर आप हमारे ऑफिस में वॉक इन कर सकते हैं, लेवल 2, 227 कॉलिन स्ट्रीट, मेलबर्न CBD। थैंक यू।